खुदा के बंदा को और खुदा के कलाम को वेलकम करते हैं। ज़ोरदार तालीम है। प्रेज़ द लॉर्ड। पास्टर असलम साहब आएंगे और खुदा के कलाम की खिदमत को सर अंजाम देंगे। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं शुक्रगुजार हूँ यहोवा पाक खुदा का, जिसने ये मौका बख्शा कि मैं आपकी खिदमत में उसके कलाम की हकीकतों को बयान कर सकूं। इस लायक तो नहीं हूँ, हकीकतें तो बहुत हैं, तो कोई एक ऐसा पहरा, कोई ऐसा जुमला, कोई उसके मुंह की बात आप तक पहुँच जाए और आपको उससे बरकत मिल जाए, तो यही सच्चाई है, यही हक है। उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर शुक्रगुजार हूँ पास्टर सुलेमान का, खुदा के बंदा का। हमारी आपस में बात हुई, उन्होंने दावत दी कलाम की खिदमत के लिए। फिर उनके साथ इंतज़ामिया का, कलीसिया का, जो उनके साथ मुत्तफिक हैं कि जैसा वो कहते हैं वो उन्हें पसंद आता है, करते हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है। तो इन सारी बातों के लिए मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ और खुदावंद के नाम को जलाल देता हूँ। आला किस्म की परस्तिश, ये लफ्ज़ इतना छोटा है क्योंकि हमारी उर्दू ज़बान है, हम आला ही कह सकते हैं, बेहतरीन कह सकते हैं, लेकिन जो खुदा के जलाल के लिए बेहतर से बेहतर लफ्ज़ हो सकता है वो तो उसी के लिए हो सकता है। वही मुंह में डालता है और हम शुक्रगुजारी करते हैं। आपकी परस्तिश के लिए, ज़ोरदार परस्तिश के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। और हम परस्तिश में उसके अजायब सुनते हैं, उसके गीत सुनते हैं। आखिरी गीत जिस पे गौर किया मैंने, बाकी गीतों पे कर रहा था लेकिन मैं दुआ में था कि यसू तू ते दिल दियां गल्लां जानदा ते मैं तेरे थोर की मंगा। चलो अज ये भी गौर करांगे। तो ये परस्तिश जो हम गा के करते हैं, ये उसके जलाल का बहुत बड़ा हिस्सा है जो हम भी बयान नहीं कर सकते। और ये हमें फिर उसकी कुदरत से ही नसीब होता है कि हम ये गीत गा गा कर उसकी सारी बातों का इकरार करें और परस्तिश करें। उसके बाद परस्तिश का एक और भी हिस्सा है। ज़्यादा कलीसियों में तो मुझे कहना पड़ता है, लेकिन जब मैं यहाँ बैठा तो मैं कहा इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी बयान करते हैं। खामोशी उसकी परस्तिश का उससे भी बेस्ट हिस्सा है कि जब कलाम किया जा रहा हो तो खामोशी जो है वो उसके नाम को जला देती है। क्योंकि अगर मुझे यहाँ ज़्यादा बच्चे नहीं नज़र आए, उसकी कई वजूहात हो सकती हैं, कई मामलात हैं। बच्चे डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं, उनके हाथों में पापड़ियाँ पकड़ा देते हैं, किड़किड़ कराले वो शॉपर पकड़ा देते हैं। और कई मरतबा जब ये मैं सिलसिला देखता हूँ तो बड़ी तकलीफ़ होती है, इसलिए कि जो कलाम की हकीकी बात होती है, एक ही जुमला जिसने आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देना होता है, एक इनकलाब ले आना होता है। आप अपने आप से खुद के रहते ही नहीं हैं और दुनिया आपको देखती है, तो वो जुमला आपसे स्किप हो जाता है। वजह जो बीच में डिस्टर्बन हो रही होती है। बड़ी ठीक ठाक, इस पर गौर करने वाली बड़ी बात है। कई मरतबा पास्टर उसके पास मजमून होता है, उसने चूँकि खिदमत करनी होती है, वो शायद कई मरतबा छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर जाते हैं, लेकिन हम इन छोटी को पकड़ते हैं। क्योंकि इब्लीस जब कलाम चुराता है, जिसका हमने जिक्र सुना हुआ है कलाम में, तो वो कोई हमारी अलमारी से थोड़ा चुराता है या हमारी पॉकेट से, हमारी जेब से। कहाँ से चुराता है? आपके दिल से और आपके कानों से। कि सही बात आपके कान में आए ना, दिल तक जाए ना, तो वही पकड़ के वो ले जाता है। और हमारी जो इंटरेक्शन है ना, वो जो कोई आ रहा होता है पीछे से उसकी तरफ हो जाती है, या कोई उठता है उसकी तरफ हो जाती है, या जो जल्दी से जेब से फ़ोन लगा के ना कान को यूँ लगा के बाहर की तरफ जाता है। ये बड़ी ख़तरनाक बातें हैं। हमने जब उस्तादों से सीखा है और जहाँ से बरकत पाई है, वहाँ ये बातें नहीं थी। पहली बात तो फ़ोन ही नहीं था, स्मार्टफोन अब आ गया, तो आया तो खुदा की बरकत के लिए है। हम तो चाहते हैं खुदा के जलाल के लिए ज़ोरदार इस्तेमाल हो। ये देखें लाइव चल रहा है और कितनी बड़ी बात है। तो लेकिन ज़्यादातर तो आप मालूम है ये कहाँ इस्तेमाल होता है और क्यों कर होता है। तो थोड़ा हो जाना बेहतर है, ना कि ज़्यादा हो, तो वो जो कलाम की बातें हैं लोग उससे बरकत ना पाए। देखिए खुदा यीशु मसीह तो 4-4 हज़ार और 5-5 हज़ार लोगों को कलाम सुना रहे थे, उनकी ज़रूरत भी पूरी कर रहे थे। और कैसे, वो अलग बात है। अब किसी का सवाल है कि ये 4,000 5,000 लोग सुनते कैसे थे भाई साहब? तब तो डीजे साउंड नहीं था। आपकी परस्तिश की आवाज़ वो यहाँ जब इंटर हम हुए हैं ना, मैं और मेरी बेटी, तो वहाँ तक जा रही थी। तो देखिए साउंड का फ़ायदा तो है ना। तो अब एक बंदा अगर ये अभी बंद हो जाए तो वो सामने तक नहीं जाएगी जहाँ बेसन लगा हुआ है, कैसे कोई सुनेगा? तो असल में जो फ्रंट पे बंदा बैठा होता था, यीशु मसीह के पास होता था, जो लोग गिर्द होते थे, वो जो जुमला बोल देता था वो बैक करता था। उसने पूछा, ये तो 4,000 की बात है, अगर 10,000 भी होते
1 लाख भी होते तो जुमला एक ही समझ आना था। क्यों? उसकी सही तशरीह पीछे जो मैंने सुना, मैंने भाई साहब को बताया, बहन ने सुना, बहन ने पीछे को बता दिया, तो वो एक ही जुमला जाता था। तो ये कितनी बड़ी कुदरत थी। हमारे पास 100 से 150 लोग हों तो मुश्किल हुई होती है, किसी हवाले से बहुत बड़ी परेशानी हुई होती है। तो मैं समझता हूँ जितनी दुआएं कलाम के लिए हुई हैं, उसने अपने हर नाम से ज़्यादा अपने कलाम को अजमत दी है, अपने कलाम को। और जो कोई इस कलाम की हकारत करता है अपने ज़हन से, किसी से नहीं, या तवज्जो नहीं करता, या इब्लीस उसको परेशान करता है, मैं समझता हूँ वो बहुत नुकसान उठा जाता है। और अगर वो तवज्जो कर ले तो कलाम गवाही दे रहा है कि वो तो भलाई देखेगा, सबके लिए बरकत का बाइस बनेगा, सबके लिए निजात का बाइस बनेगा। निजात तो यीशु ने देनी है, लेकिन इस्तेमाल तो यीशु ने उसी को करना है ना। निजात का बाइस बनेगा। अब आते हैं हम कलाम की तरफ। मेरे साथ निकालिए लूका की इंजील, उसका 2 बाब और उसकी 8 से 11 आयत तक मैं आपकी खिदमत में तलावत करूंगा। आराम से निकाल लीजिएगा। लूका की इंजील, उसका 2 बाब 8 से 11 आयत। कलाम में लिखा है, उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गला की निगाहबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावन। खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। अजीज़ों, अभी तो क्रिसमस आने में 2 माह बराबर बाकी हैं। ये हवाला मैंने आपकी खिदमत में 2 माह पहले ही पढ़ दिया। थोड़ा सा ताज्जुब होता है, थोड़ा सा हैरानगी ज़रूर होती है। असल में हम जो कलाम जब सीखने जाते हैं सेमिनरी में या और अदारों में, तो हमें मौके की मुनासबत से ना वो कलाम सिखाया जाता है कि अगर क्रिसमस होगा तो आपने ये हवाला निकालना है, आपको मालूम है ईस्टर हो तो फिर वो हमें सारे 7 कलमात बयान करने पड़ते हैं। अब अच्छी बात है कि जब हम सेमिनरी में इल्म सीखते हैं और उनके ताबे होते हैं, मजमून हमारे हम सीख रहे होते हैं, पढ़ते हैं, तो ज़्यादातर जो फोकस है 99% पास्टर ऐसे ही करते हैं। पास्टर ऐसे ही करते हैं। पास्टर तो खिदमत का लफ्ज़ है और एक बड़ा ऑनरेबल है, लेकिन मैं कहूँगा कि खादम ऐसे नहीं करता। पास्टर शायद ऐसे करते हो, मेरी आपने बात के पीछे रहना है और ये जनरल बात कर रहा हूँ। खादम ऐसे नहीं करते जो कलाम के खादिम होते हैं, क्योंकि कलाम जो हिस्सा आपके सामने पढ़ा गया है वो खुदा का कलाम है। ये किसी की अक्ल और इल्म में कैद नहीं है। ये किसी की अक्ल और इल्म में कैद नहीं है कि बंदा हैरान हो जाए कि यार ये हवाला तो क्रिसमस का है, तो फरिश्ता पहले ही आ गया है। तो देखते हैं आज हम भी इसमें से कि जब खादिम दुआ में जाता है, रोज़े में जाता है, खुदा से मदद मांगता है, तो वही बात जो हम मौका नज़ाकत के मुताबिक बयान करते हैं वो किसी वक्त भी अपनी कुदरत को, जब मुकाशफात अपनी कुदरत को खुदावन अपने जलाल के लिए जाहिर करता है तो वो किसी और तरह से खुल जाता है। तो फिर वो बंदा वहाँ तो ना रहे उसकी कैदोबंद में कि अच्छा ये तो क्रिसमस आना है तो फिर ही मैंने ये हवाला पढ़ना है। तो ये कोई 1 माह का अरसा गुजरा कि कहाँ किसी ख़ानदान में 1 माह की वो शुक्रगुजारी कराते हैं वहाँ मुझे खिदमत का, तो यही हवाला मैंने पढ़ा। तो मैं पहले तो अपनी गवाही दूंगा कि मैं खुद बड़ा लुत्फ़अंदोज़ हुआ, बाकी तो जो सामने थे उन्होंने तो होना ही था। तो फिर यही बातें थी। अब आपको मालूम है जब फौतगी होती है तो जो एक वसी कलाम बन सकता है या कोई कलाम से बरकत पा सकता है, अयूब नबी की उस एक जुमले से, तूने दिया तूने लिया तेरा नाम मुबारक है। कभी आपने इससे हट के कलाम सुना है? सच्ची से आपने बताना है, कभी हट के, जब फौतगी के अलावा, जब मेमोरियल सर्विस होती है डेड बॉडी, इसके अलावा कभी कलाम सुना है इस पर तूने दिया तूने लिया? क्योंकि वो हमें
पता है कि हम कल्चर में इस तरह से, मुआशरे में इस तरह से बने, जो कहा गया है ना मौका हम वही बयान करते हैं। हम कहते हैं उससे एक तो मतलब कि कलाम सामने आ जाता है, नहीं तूने दिया तूने लिया। खाली सिर्फ कितने बच्चे थे अयूब के जो मर गए थे? कितने बच्चे थे जो अयूब के मर गए थे? ये कोई टेस्ट नहीं है, एक जनरल सी बात होती है, हमें मालूम होना चाहिए। अच्छा, वो ये है कि 10 बच्चे थे। अब उनकी तकसीम करें, बच्चे तो 10 थे, नौजवान थे बड़े, तो उसमें 7 बेटे और 3 बेटियां थीं। तो खाली वो जब दिया और लिया है तो बच्चे नहीं मरे थे, उसका मालो मता भी अबलीस ने तबाह कुन कर दिया था। उसको उसने मिला के कहा था तो इत्थे तो एक ही मंजी ते मरिया हुंदा है, तो असीं कहने खुदावन तूने दिया तूने लिया, ਉਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮਾਲੋ ਮਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ है। हमने ना क्या किया हुआ है, हमने अपनी तरफ से ना अपने जहन से एक मोटिवेशन दे दी होती कि अच्छा यार ए मौका है तो बस ऐस करके इस तरीके ना कर दिए। चलें अब मजमून की तरफ आते हैं। लिखा कि उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गलाबानी की, किसी दिन नहीं कर रही थी, अपने गला की निगाहबानी कर रहे थे। और खुदावंद का फरिश्ता, जब भी हम खुदावंद का जिक्र करते हैं, उसके नाम की बातें बयान करते हैं और वाक़यात को जो नबियों के वसीले कही गई थी, जो नबूतें हुई थी, तो असल में स्कॉलर जो आलम है, जो खादिम, वो ये बयान कर रहे हैं कि चरवाहे एवं वेले नहीं सी बैठे, निगाहबानी तो कर ही रहे थे, लेकिन वो उन बातों का जिक्र कर रहे थे जो यसाया नबी की मार्फत लिखी गई थी, जो यर्मिया की मार्फत लिखी गई थी, जिनका पैदाइश के साथ ताल्लुक़ था। वो सारे पुराने अहदनामे से कि वो कब वक्त आएगा कि खुदावंद खुदा हमें वो बादशाही अनायत करेगा, जो जिसका वादा दाऊद नबी से, क्या दाऊद नबी के वसीले किया गया और कहा था कि तुम्हारे लिए बादशाह पैदा होगा। चूँकि उस वक्त उस इलाका में, उस जगह में, उस मुल्क में रोमी हुकूमत भी मौजूद थी और वो उनकी बातों से भी ये तंग आकर जो रवायात जो उन पर हुकूमत हो रही थी उससे वो थोड़ा खिंच खा रहे थे, उन्हें तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो वो चाह रहे थे कि जिस तरह हमारी बादशाही थी, यहोवा पाक खुदा सारी कौम इसराइल का बादशाह था, हमें बादशाह पे बादशाह देता आ रहा था, और अब हम उस बादशाह का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आए और हमें इस बात से, इन बातों से, इस हुकूमत से निजात दिलाए और हम उसी तरह से आज़ादी के साथ खुदावंद की तारीफ़ करें, तमजीद करें। तो लिखा है कि फरिश्ता उनके चौगिर्द आ खड़ा हुआ। जब भी आप खुदा की हजूरी की बात करते हैं, उसके नाम का जिक्र करते हैं, उसका तस्करा करते हैं, उसकी याद करते हैं, तो ज़रूरी है कि खुदावंद की हजूरी आ जाए। और लिखा कि जब फरिश्ता आया तो खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका। खुदावंद का जलाल, जो उनकी अपनी रोशनी थी, अगर लकड़ियां जला के बैठे थे, भेड़ें भी थी उनके पास, वो कम थी, लेकिन जब पाक फरिश्ता आ गया तो उसका जो जलाल है वो चगिर्द चमका और वो नहायत डर गए। लिखा कि वो नहायत डर गए। जब वो डरे हैं तो फरिश्ता ने ही उन्हें कहा कि डरो मत। ये भी तसल्ली दी, डरना उनका हक था, क्योंकि अपनी ज़ात से इंसान होते हुए जब वो ये देख रहे हैं कि ये तो खुदा की कोई अलग से मखलूक है, कुदरत वाली मखलूक है, और उनकी सोचो गुमान में भी न था, उनके इल्म में भी न था, उनकी अकल में भी न था कि इस तरह से अचानक से कोई आके हमारे पास खड़ा होगा। जब खड़ा होगा तो इस तरह से रोशनी होगी तो वो कहेंगे ये कौन है। तो फिर ये जुमला इंसानी अकल ज़रूर इजाज़त देती है, कहना पड़ता है कि ये कौन है। डर तो शागिर्द भी गए। जब यीशु मसीह पानी के ऊपर चल रहा था तो जब उन्होंने वो हालात देखे, वो अंधेरा देखा, तो समझे क्या? भूत, कि ये तो कोई भूत है। लेकिन यीशु मसीह ने उनकी भी खातिर जमा की कि डरो मत, यही लफ्ज़ कहा था, डरो मत, मैं हूँ। तो इसलिए फरिश्ता ने पहले उन्हें यकीन दिलाया कि मैं उसकी कुदरत की ये बातें हो गई होंगी। उसने मेन पॉइंट की कि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। और ये सारी उम्मत इसराइल की बात हो रही थी, सारी दुनिया की बात नहीं हो रही थी कि मैं सारी दुनिया के लिए ये खुशखबरी दे रहा हूँ। अभी तक यहाँ जो बात हो रही है इस पैसेज में, इस हिस्से में, वो सिर्फ उम्मत की बात हुई है, वो इसराइल की बात हुई है कि सारी उम्मत के वास्ते होगी। आज दाऊद के शहर में जिसका जिक्र आगे कि वो भी दाऊद का जिक्र करे, तुम्हारे लिए एक मुनज्जी। पहली बात, एक मुनज्जी पैदा हुआ है जो मसीह खुदावंद, मुनज्जी पैदा हुआ, और आगे बताया उसका नाम मसीह खुदावंद। और इसके आगे जो हिस्सा है वो यूं है, उसके लिए एक निशान दिया। वो यकीन क्यों कर सकते थे कि मुनज्जी कहाँ पैदा हुआ है।
हम कौन सा मुनज्जी, हम उसको कैसे देखें? क्या वो बहुत बड़ा? लेकिन लफ्ज़ जब पैदा होने की बात आई तो उनके ज़हन में कि ये किसी बच्चे की बात कर रहा है, तो उसने बात की मुनज्जी पैदा हुआ है मसीह खुदावंद, जिसका तस्करा उनकी किताबों में था, उनकी शरीयत में था, उनके कवानीन में था, पाक सहाइब में था। उसका जिक्र पाक फरिश्ते ने जब यहाँ पर किया है और कहा तुम्हारे लिए इसका ये निशान है कि तुम बच्चे को चरनी में पड़ा हुआ कपड़े में देखोगे। निशान देना ज़रूरी था और उसकी तस्दीक की। अगर नाम ना बताया जाता, दो बातें आई, एक मुनज्जी लफ्ज़ फरिश्ता ने बोला, एक मसीह खुदावंद बोला, और तीसरी बड़ी बात निशान दिया। अब वो जो इलाका है, समझते हैं हम कि क्या खुदावंद यीशु मसीह ही पैदा हुआ होगा उस वक्त, क्योंकि खुदा की कुदरत है। अगर और ख़वातीन हामला होंगी, अगर ये खुदा की बरकत है, उसी इलाका में एक ही वक्त में 2, 3, 4, 8, 10 बच्चे पैदा हुए हैं। लाहौर कितना बड़ा है, यूहन्ना के बाद कितना बड़ा है, लेकिन उसकी तस्दीक ये की है कि तुम अगर उसको देखोगे तो चरनी में पड़ा हुआ पाओगे और उसको कपड़े में लिपटा हुआ पाओगे। तो सारे तो चरनी में नहीं आने थे, अगर हो अपने अपने। तो ये एक इंसान आज भी वो निशान का तलबगार है कि ऐ खुदावन, मेरे लिए ऐसा कौन सा निशान है कि मैं तेरी निजात हासिल करूं? मेरे लिए ऐसा कौन सा निशान है कि मैं तेरी बरकत हासिल करूं? मेरे लिए ऐसा कौन सा निशान है जिसके सबब से मैं अबलीस के चुंगल से, उसके सारे मंसूबों से छूट जाऊं? मेरे लिए ऐसा कौन सा निशान है, ताकि इंसान अपनी अक्ल, अपने इल्म से जिस निशान पे वो जा रहा है, वो अपने निशान को ठीक कर ले। हो सकता है कि उसका निशान ठीक नहीं है, उसे कोई निशान नहीं दिया गया। अगर निशान नहीं दिया गया तो वो खुदा को कैसे तलाश करेगा? फरिश्ता अगर इतना ही कह देता कि जाओ जाके फलां जगह चरनी है, वहाँ बच्चे को देखो, तो पता नहीं फिर और भी बड़ी चरनियाँ थी। वो अकेली चरनी नहीं थी, लोगों के चूँकि जानवर होते थे, पालते थे। और चरनी का क्या मतलब है कि ये ऐसे एक वो बनी हुई है खुरली, हम उसको बोलते हैं, और वहाँ पे जानवर जो वो करते हैं। तो अब एक ही घर में चरनी थोड़ी थी, एक ही ख़ानदान ने थोड़ी पाले हुए थे मतलब कि वो जानवर। तो इस तरह से उनकी तस्दीक करके वहाँ का रास्ता बताया कि तुम अगर जाओगे तो कपड़े में लिपटा हुआ एक बच्चा। और उन्होंने फिर एक बात कही, कहते चलो ये जो हमें बात मिली है जाकर हम देखें। और उन्होंने देखा और देख के खुश हुए, खुदा की हम्द की, खुदा की इस्ताइश की। इतने में और पाक फरिश्ते उतर आए। लिखा है कि वो खुदा की और हम्द और इस्ताइश कर रहे थे, और जो बातें उन्होंने देखी, जो बातें वहाँ तस्दीक हुई, सिजदा किया। और लिखा है कि जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सुनकर वो वापस आ गए, और फरिश्ते भी जो है वो भी सारी गिरोह आसमान की तरफ चली गई। हालेलुया, हालेलुया। अगर आज हमें ये निशान चाहिए तो क्यों कर इंसान खुदा से मुलाकात कर सकता है? क्यों कर? अब क्रिसमस एक रवायत का हिस्सा है। वो रवायत का हिस्सा हमारी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है, हमारी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है, वो निजात का हिस्सा नहीं है, खुदा की पहचान का हिस्सा नहीं है। लफ्ज़ क्रिसमस अब जाके ज़्यादा तजदीद में आ गया है, जदीद पढ़ाई में आ गया, वरना असी तो सारे पुराने वक्त है जिन्होंने वड्डा दिन ही कहते सन। वड्डा दिन मुबारक हो जी, वड्डा दिन आ गया, वड्डा दिन आ गया, बड़ा दिन आ गया। वड्डा दिन पंजाबी च हो गया और बड़ा दिन उर्दू में हो गया, बड़ा दिन आ गया। और इंसान इसी बड़े दिन को एक दूसरे की मुबारकबाद देता है। कौन पैदा हुआ है? यीशु मसीह पैदा हुआ है, खुदा का बेटा पैदा हुआ है, उसका कलमा पैदा हुआ है, उसका नूर पैदा हुआ है, उसका जलाल पैदा हुआ है, उसकी हशमत पैदा हुई है। इतने लफ्ज़ इंसान के अंदर आ जाएं और इंसान उसमें से ना पैदा हो, ये हो नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। इंसान इस ज़िंदगी जो अबलीस के हाथों दुख उठा रही है और खुदा की पहचान से दूर है, खुदा की मर्ज़ी से दूर है, उसके कामों से दूर है, जिस तरह वो चाहता वैसे हम करते नहीं, तो फिर अभी इंसान पैदा नहीं हुआ। पैदा वो तभी होगा जब उसकी मर्जी हमारे अंदर आ जाएगी, और हम उसका कहाँ मानेंगे? अब जब हम हैप्पी क्रिसमस, बड़ा दिन मुबारक, किसी तरह से हमारे चेहरे खिले होते हैं, उसी रवायत को हम याद कर रहे हैं। इस रवायत को कभी भी पास्टर साहब वक्त मिलेगा बताएंगे ये कब निकली, कहाँ से निकली, क्यों कर ये क्रिसमस शुरू हुआ। ये पास्टर साहब किसी वक्त में हो सकता है मैं भी उसमें शामिल हूँ, सुनूंगा। लेकिन इस रवायत के बाद हम देखते हैं ये तो चरवाहे थे। अगर आज हम खुदा से मुलाकात करना चाहते हैं तो क्या हमारे चिगिर्द भी नूर चमकेगा? ज़रूर चमकेगा। खुदा की कुदरत है। तब चरवाहों को तो बच्चा मिला, यीशु मिला बच्चे की सूरत में। आज जो गुनहगार, दो बातें,
एक ही मर्तबा खुदावंद को अपने दिल, अपनी जान, अपनी रूह से याद करे और 2-3 इकट्ठे हुए हुए हैं, पहले गुनहगारों की बात कर रहा हूँ, तो खुदा अपने वादे में ला तब्दील है। वो कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से हैं, मैं खुद ही उनके अंदर मौजूद हो जाता हूँ। और जब यीशु मौजूद होता है तो फिर हमारे इर्द गिर्द, जिस तरह खुदा का शुक्र है, कितनी रोशनी है, ये रोशनी नहीं आती, फिर हमारा बातन रोशन हो जाता है, हमारा दिल रोशन हो जाता है, हमारी रूह रोशन हो जाती है, हमारी जान रोशन हो जाती है, और हमें हर वो बात अलग अलग से नज़र आती है कि हमारे अंदर कितनी प्रॉब्लम थी। जिस यीशु को हमने दिल से याद किया वो खुद ही हमारे अंदर मौजूद हो गया। तो जहाँ अगर 2-3 रास्तबाज जमा होकर दुआ करें, 2-3 की बात हो रही, देखें खुदा की कुदरत है, तो जहाँ 2 या 3 खुदावंद यीशु मसीह का जिक्र करें, वो तो बच्चे की सूरत में उनको खुशखबरी मिल गई, अब बशारत की, उसे मैं बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ। इस ज़मीन पर खुशी की बशारत पूरी दुनिया में यीशु मसीह के नाम से है, और वो हमारी वो बशारत जब हम शामिल होते दुनिया में, तो 28 बाब का हमें मुताला करना पड़ेगा, आखिरी चैप्टर, और उसकी 19 से 20 आयत जब आप पढ़ते हैं, 19 और 20 आयत बस नोट कीजिएगा, बाद में पढ़िएगा, आप नोट कीजिए इस बात को कि जब हम खुदावंद के पास आते हैं, उसका नूर हमारे शागिर्द चमकता है, तो इन बातों से चमकता है कि जाओ सब कौमों को जाके शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो जिन बातों की मैंने तुम्हें तालीम दी है, उन सब पर वो अपना ईमान लाएं, हुक्म माने, ताकि मेरा नूर उनके चौगिर्द चमके। उम्मत इस्राएल से शुरू करके सारी दुनिया में खुदावंद यीशु मसीह ने मौत पर फतह पाकर, कब्र पर फतह पाकर, पताल पर फतह पाकर, जहन्नम पर फतह पाकर, अबलीस पर फतह पाकर ये खुशखबरी सारी दुनिया को सुनाई है कि जाओ सारी दुनिया में अंजील सुनाओ और उन सब को मेरे बाप के गल्ला में शामिल करो, ताकि जो हकीकी नूर है वो तुम्हारी ज़िंदगी में चमके। ये खुशी की बशारत है हर इस इंसान के लिए जो परेशान है, हर उस ज़िंदगी के लिए, वो किसी भी कौम से है, वो किसी भी अकीदा से है, वो किसी भी मज़ाहिब से है, उसका कोई मज़हब नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से खुशखबरी इस प्लेटफॉर्म से हम देते हैं कि जाओ सब कौमों को अंजील की खबर सुनाओ, अंजील की खुशखबरी सुनाओ, ताकि उनकी ज़िंदगी में खुशखबरी हो। किस बात की? कि खुदावंद खुदा, उसका बेटा जो कलमा है, जो नूर है, वो गालिब आया है। किन बातों पर? सबसे बड़ी बात जो इंसान के अपने जहन से नहीं छूटती, इल्म से नहीं छूटती, उसकी ताकत से नहीं छूटती, दौलत से नहीं छूटती, वो गुनाह है। वो गुनाह है। गुनाह की आप दुनिया का इल्म जितना मर्जी हासिल कर लें, गुनाह कभी भी आपसे ख़त्म नहीं हो सकता। कितनी भी दौलत हासिल कर लें, गुनाह कभी भी नहीं ख़त्म हो सकता, क्योंकि गुनाह ने ही हमारा पूरे का पूरा जो बॉडी निज़ाम है उसको पहली बात उसको तहस-नहस किया हुआ है। उसके बाद रूहानी निज़ाम पहले से ही मुर्दा है। हम तो बाग अदन से ही मर गए हैं उस गुनाह के सबब से। और जो इंसान अपनी ज़ात में मरा हुआ है वो क्या खुदा को पहचानेगा? जो इंसान अपनी ज़ात में मुर्दा है वो क्या तारीफ़ करेगा? जो इंसान अपनी ही ज़ात में मुर्दा है वो क्या इबादत करेगा? इबादत वो करेगा जो मुर्दा रूह है, जो यीशु मसीह के जिंदा खून को पुकारे और अपने ऊपर ले और तौबा करे। एक ही लफ्ज़ जब तौबा करेगा तो खुदाए कदूस उसको अपने बेटे और बेटियों में शामिल कर लेगा। हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, गुनाह एक ऐसी मूजी बीमारी है जिसका इलाज इस जमीन पर किसी इंसान के पास नहीं है, किसी इंसान के पास नहीं। अगर है तो वो सिर्फ यीशु मसीह के पास है। हालेलुया, सिर्फ यीशु मसीह के पास। गुनाह के लिए जो है बशारत दी गई है। यहाँ फरिश्ते ने खुशी की बात की है, बशारत की बात की है, मुनज्जी की बात की है और मसीह खुदावंद की बात की है। यहाँ फरिश्ते ने नहीं कहा था तौबा करो, कि तौबा करो तो जाके उसको देखोगे, नहीं, क्योंकि अभी तो यीशु बच्चा ही है। तो जब बच्चा है तो उसको देखकर ही उनके दिल में ये बात पैदा हो जानी चाहिए थी। और जब उन्होंने उस बच्चे की बढ़ोतरी देखी है, अगर इतनी उनकी उम्र रही हो कि तब उनकी उम्र 30 होगी, 40 होगी, चरवाहे समझदार होते थे, बड़े होते थे, तो यीशु जब बड़ा पला तो 30 साल की उम्र के बाद खुदावंद यीशु मसीह ने मुनादी शुरू की। और उससे पहले यूहन्ना ने मुनादी शुरू की। और जब यूहन्ना ने मुनादी शुरू की तो यहाँ से हकीकी मोड़ जो है वो लगी इंसान की निजात पर कि तौबा करो, आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। आप मत्ती की इंजील का चैप्टर पढ़ेंगे, 3रा चैप्टर इस तरफ है, 4था इस तरफ है। यहाँ यूहन्ना कह रहा है कि तौबा करो, आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है।
और खुदावंद यीशु मसीह चौथे चैप्टर में उसी लाइन के बराबर कह रहे हैं, तौबा करो, आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। खुदावंद यीशु मसीह ने कोई ऐसी बात नहीं की कि तुम तौबा नहीं करोगे तो तुम्हारी ज़रूरतें पूरी होती रहेंगी, तुम मेरे गीत गाते रहो या मेरी तालीम को थोड़ा सुन लिया, थोड़ा अमल कर लिया, ऐसा होगा। या खुदावंद यीशु मसीह ने और ऐसी किसी तरह की बात नहीं की। खुद खुदावंद होके, मालिक होके उसने कहा, तौबा करो, आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। अजीज़ों, हम आसमान की बादशाही के वारिस हैं। ये खुशखबरी है, ये बशारत है। हम आसमान की बादशाही के वारिस हैं। ज़मीन पर जब हमने तौबा कर ली है और खुदावंद को दिल दे दिया है, अपनी तौबा पर गौर करें, नहीं की तो करनी चाहिए। कहीं कर ली है तो हम हट गए हैं तो वापस आएँ। तो जब तौबा करेंगे तो उसी यीशु का रूह जो कह रहा है तौबा करो, वही हमारे अंदर आकर अपनी मर्जी पूरी करके आपके वसीले और रूहों को वो अपनी बादशाही में लेना चाहता है। आपके वसीले हम यहाँ खादिम के तौर पे बुलाए जाते हैं, खुदा उनका शुक्र करते हैं। इस लायक ना थे, वहीं पर बैठे थे, ऐसे ही बैठते। मैं बैठता भी नहीं था, इबादत से एलर्जिक थी, बाहर का बाहर ही दौड़ जाता था, खींच के लाता, नहीं यार तू जा, मेरा काम नहीं हैगा, और कई बातें। लेकिन जब इस बात पर गौर से अमल किया है, जब इसको गौर से सुना कि खुशखबरी तो असलम तेरे लिए है, ये खुशखबरी तो तेरे लिए है और खुदा तुझसे काम लेना चाहता है, तो अपना आप ही मैंने खुदा उनको पेश कर दिया है। और जब पेश किया है तो कोई वजह नहीं, ये कोई ख़ास आर्ट नहीं है, बड़ा आर्ट हो कि हम तालीम हासिल करने के बाद हम यहाँ से लेक्चर देते हैं, नहीं, ये आर्ट तो खुदा ने आपके अंदर भी रखा हुआ है। आप में से हर कोई पास्टर है, हर कोई खातमा है, हर कोई खुदा की उन नेमतों में शामिल है। आप तौबा करें, अपने गिफ्ट लेते जाएं। सब मालूम है इस तालीम से, दोहराने की ज़रूरत नहीं है। मालूम है कि जब पाक रूह आएगा वो आपकी लियाकत के मुताबिक वही नेमत देगा जो उसके जलाल को जाहिर करे, उसकी मर्जी को जाहिर करे। तो क्यों ना आपके सबब से और लोग भी यहाँ आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम अकेले क्यों आएंगे? फिर क्यों ना आपके सबब से और आएंगे, क्योंकि आप गवाही देंगे कि बहन को देगी कि जिस चर्च में जाती हूँ, जिस जमात में खड़ी होती हूँ, खुदावंद का वहाँ बड़ा जलाल जाहिर होता है और नूर ही नूर हमें नज़र आता है। कहाँ? हमारे बातन में, हमारे दिल में। क्यों? क्योंकि अभी तो ये लाइट है, इसमें मैं भी आपको नज़र आ रहा हूँ, ऑनलाइन नेट भी चल रहा है। तो अगर लाइट चली जाए तो फिर हमने ये बातें थोड़ी ख़त्म कर देनी है। उसकी बातें कहाँ ख़त्म होती हैं? और वो अपना कलाम तो पूरा करता है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। चाहे ये वसाइल ना हो, लेकिन उसका कलाम की रोशनी कभी रुकने वाली नहीं, जो खुशी की बिशारत बन जाती है, जो निजात की बिशारत बन जाती है, जो आपकी बरकतों की बिशारत बन जाती है, जो आपको दूसरों को खुदा की बादशाही में खींच लाने की बिशारत बन जाती है। इसलिए अरसा दराज से मेरी मुबशराना खिदमत है, खुदा के खादम से एक अरसा दराज से अच्छे ताल्लुकात है, खिदमत के हिसाब से बड़ी बरकत पाते हैं हम। सॉरी, थोड़ी सा खांसी का। तो अटर्नल लिविंग चर्च के ताल्लुक़ से खादिम हैं, उनके साथ मुसलसल एक रफ़ाकत है, मोहब्बत है। मुबशराना खिदमत में और कई चर्चेस कलीसियाँ हैं, तो मैं जगह ब जगह जहाँ खुदावन मदद करता है, मेरी रहनुमाई करता है, अपने खादम के दिल में बात डालता है। तो इसी तरह पास्टर जो सलेमान है, इनसे बात हुई, तो हर जगह इसी तरह से मतलब कि मैं खिदमत की मुनादी को सर अंजाम देता हूँ। तो अजीज़ो, हम कलाम के आखिरी हिस्से में हैं। जो बशारत की बात हुई थी, खुशी की बात हुई थी, वो हर एक इंसान के लिए है और हर एक मसीही के लिए है। और जब निशान की बात हुई है तो आज हमने उस निशान के लिए सेलिब्रेट तो करते हैं, लेकिन जो हकीकी निशान हमें मिला है वो यीशु मसीह की सलीब है। पौलुस रसूल कहता है, मैं उस निशान की तरफ दौड़ा जाता हूँ। अगर अब ये निशान हमारे दिल में ना उतरे तो फिर बात नहीं बनती। वो इसलिए नहीं बनती कि फिर हम उसके मुकाशफात के करीब नहीं जाते। हम यीशु को जिस तरह जानना चाहिए वैसे जान नहीं सकते। जैसा यीशु हमसे चाहता है हम वैसी बात नहीं कर सकते। जिस तरह से वो हमसे चाहता है, जिस तरह से, जिस हालात में भी हम वैसे ताबे हो नहीं सकते। तो यही पैगाम जो फरिश्ते का था, वो पैगाम सलीब का पैगाम बन गया। और दुनिया में जहाँ कहीं भी सलीब का पैगाम दिया जाता है, जो उसकी हकारत करते हैं उनके लिए तो वो बेवकूफ़ी है और मौत है। लेकिन जो उसको कबूल करते हैं वो उनके लिए क्या बन जाते हैं? क्या बन जाता है सलीब का पैगाम? सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए तो बेवकूफ़ी है, मगर हम निजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। खुदा की कुदरत है। और खुदा की कुदरत को सलीब के पैगाम से सुनकर अपनी बिशारत को उस बिशारत को अपने दिल में जगह देकर उसको कामिल कर लेना, यही इस ज़मीन पर सबसे बड़ी
निजात भी है और मौजज़ा है कि जो इंसान अपनी ज़ात से निकम्मा है, अकल से भी, इल्म से भी, बाइबल ने गवाही दी कि हम खुदा को अपने इल्म और अकल से तलाश नहीं कर सकते। और उसके बाद बाइबल गवाही ये दे रही है, वो हमें अप्रिशिएट कर, हमें हौसला बढ़ा रही है और हमें खुदावंद में मजबूत कर रही है। हम तो इस ज़मीन पर बेवकूफ़ गिने गए हैं, कमज़ोर गिने गए हैं, नकम्मे गिने गए हैं। एक और बड़ा ज़रा ढीठ सा जुमला है, कमीने गिने गए हैं। कलाम में लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रहा। हाँ, अपनी ज़ात के लिए इंसान कभी अच्छे बुरे जुमले नहीं सुनना चाहता। वो कहता है अगर कलाम अच्छी बात करता तो अच्छी ही आए, तो लेकिन जो बीच में लिखा उसका भी तो इकरार करें। हम अपनी ज़ात में क्या थे? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन अगर आसमान के खुदा का ये राज हम पर खुला है उसके बेटे के वसीले, तो यकीनन आज हमें चरनी तक नहीं जाना बच्चे को देखते हुए, आज हमें स्लीप तक जाना है। और स्लीप का जो पूरा मंसूबा था खुदा बाप का, वो उसने अपने बेटे में मुकम्मल किया। अब जब उसका बेटा उसी के दाहिने हाथ है, तो आज भी जब कोई उसका जिक्र करता है, जहां 2 या 3 इकट्ठे होते हैं, वो उनके दरमियान आके खड़ा हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। हमें क्रिसमस की याद ज़रूर मनानी चाहिए, लेकिन अगर हकीकी यीशु से मुलाकात करनी है तो यीशु आज हमें बच्चे की सूरत नहीं मिलेगा, अपनी कुदरत की सूरत में मिलेगा और हमें बरकत देगा, हमारे गुनाहों को जलाएगा, हमारी नापाकियों को जलाएगा, हमारी उन सारी बातों को ख़त्म करेगा जो अबलीस के हाथ में है। और जब हम अबलीस के हाथ से छूट जाते हैं, वही यीशु हमें फिर चलता फिरता नजर आता है। हालेलुया। हम अपने रूह की कुव्वत में उसको महसूस करते हैं। और जब चलते फिरते की बात करते हैं, ये बात छोटी नहीं है। आसमानों का बादशाह, बादशाहों का बादशाह, कायनात का बादशाह, उसका मुआवजा करें हम। जैसे कल नवाज शरीफ आ गया, उसने बड़ी तकरीर की है, तो पूरे पाकिस्तान में एक हल्ला गुल्ला मचा हुआ। उसके बाद किसी नीचे बड़े पोस्ट वाले बंदे को ले जाएं, अगर हम उसको ये कहें कि आए जी हम खुदा का जिंदा नाम ले रहे हैं, तो आप आके सिर्फ सिटिंग में दावत ही देंगे, तो क्या वो आएगा? वो कभी नहीं आएगा। कहेगा बात आपकी है और मैं एक आम आदमी हूँ, तो आप मुझे वहाँ क्यों बुला रहे हैं? सिर्फ आएगा तो यीशु आएगा अपने नाम लेवों के दरमियान। जहाँ भी आप होंगे, जिस साल में भी होंगे, जिस हालत में भी होंगे, खुदावंद यीशु मसीह का आप नाम लेंगे, तो चूंकि नूर है और उसने कहा मैं दुनिया का नूर हूँ, तो जब नूर चौगिर्द चमका है पाक फरिश्ते के सबब से, तो क्यों ना जब हम जिस हालत में होंगे, चाहे लोड शेडिंग हो, अंधेरा हो, अंधेरे की से ज़्यादा डर लगता है, तो आप दोपहर को, आफ्टरनून को, आप शाम को जब भी घुटने टेकेंगे, यीशु आपके पास खड़ा होगा। हालेलुया, हालेलुया। एक गवाही के साथ इसको मैं ख़त्म करता हूँ। उसका इस मजमून के साथ लिंक तो नहीं है, लेकिन उसकी मौजूदगी का आपके सामने जो है वो मैं गवाही देता हूँ। बच्ची थी, यूरोप की बात है, वहाँ स्कूल था, अंजलिना, छोटी बच्ची जितना ये बच्चा है। तो वो जब पढ़ती थी, तो उसको जब खुदा ने अपने रोशनी से मनवर किया, अपने नूर से कलाम की बात उसके दिल में डाल दी, उसके माँ बाप से उसको ये खिदमत मिली, तो उसने जिस तरह हम सब बैठे ना, इतनी क्लास में इतने लोग होते थे, इससे ज़्यादा हो ठीक है, वहाँ गिनती के हिसाब से होते, वहाँ ना यीशु मसीह की बशारत देनी शुरू कर दी, खुशी की बशारत। बच्चों को बताना शुरू कर दिया, किसी की फ़ीस लेट आती थी, किसी के घर के प्रॉब्लम थे, वो अपनी लैंग्वेज में सारा कुछ कर लेते थे। तो वो ये कहती कि मेरा यीशु ज़िंदा है, मेरा यीशु ज़िंदा है, और मैं दुआ करती हूँ हमारी सारी ज़रूरतें वो पूरी करता है। तो आधे से ज़्यादा बच्चे उसकी बात पे यकीन करके उसकी बातें सुनना शुरू हो गए। ये रिसेस की बात होती, जब जिसको हम अद्धी छुट्टी कहने हैं, क्लास में नहीं, क्लास में नहीं, जब रिसेस होती थी, वो अपना टिफ़िन खोलती, इसी बहाने कुछ बच्चों को देना शुरू करती, खुदा ने उसी को इस्तेमाल करना था अपने जलाल के लिए, तो बच्चे सुनते। टीचर को खबर मिल गई, टीचर जो थी वो खुदा को ना मानने वाली और खुदा की ज़ात से दूर, और नाम भी सुनना नहीं चाहती थी। अंजलिना करती क्या है, कहती मतलब किसी ने बताया कि कहती ये बच्चे क्यों जमा हो जाते हैं इसके पास, वो कहते वो किसी अपने यीशु की बात करती है कि वो खुदा का बेटा है जिसने ये कायनात बनाई है, तो वो सारी ज़रूरतें पूरी करता है। उसने ना अंजलिना को बुला लिया, उसने बुलाया और उसको वार्निंग दी कि मैं दोबारा तुम्हारे मुंह से ये बात ना सुनूं, ये मामला ख़राब हो रहा है, तो वो उनको कोई गलत बात बता रही है या वगैरह वगैरह। तो उसने तो मना किया, लेकिन वो अपनी बात में उसने उसको जारी रखा, सख्ती से मना किया। दोबारा बुला के कहा तुझे मना किया गया था, लिहाजा अब हाथ निकालो। वहाँ स्टिक का इस्तेमाल तो नहीं है, लेकिन गुजरे ज़माने की बात करें तब शायद होता हो। उसने ना उस स्टिक से ज़ोरदार छड़ियाँ जो हैं वो उसके ना हाथों पे लगाई। जब लगाई तो बच्ची थी, मासूम थी, हाथों से कहीं ज़ख्म भी बन गए और कहीं लाशें भी पड़ गई और बहुत कुछ हुआ। तो कहती हुण दस कित्थे भी तेरा यीशु, कहती मैं जो तेनू मारनी पई हाँ, तू इन्हां सारियां नूं आके एक कहानी सुनानी है, यीशु जिंदा है, वो बात करता है, वो ज़रूरतें पूरी करता है।
तो उसने कहा मेरा यीशु जिंदा है। फिर भी उसने यही कहा, आंसू बह रहे थे उसके और दुख सह रही थी वो, कहती मेरा यीशु जिंदा है। और ये जब छड़ियाँ उसने मारी हैं और वो सिसकती हुई, अभी तक उसने हाथ उसका पकड़ा हुआ है, तो ये बात की उसने। वो अपने घर गई, उसके माँ पेरेंट्स को पता लगा, और जब वो उन्होंने उसको फिर उसको दुआ खुदावंद यीशु के सुपुर्द किया, दुआ की और भेजा, कहती मैं मार खाना मंजूर करूँगी पर मैं अपनी बशारत की जो गवाही है, जो खुशखबरी, ये देना बंद नहीं करूँगी, मैं बच्चों को ज़रूर बताऊँगी। और बड़ी तेज़ी के साथ ना ये सिलसिला जारी रहा। अब जब दूसरे दिन आई ना, तो बजाय वो छुट्टी करती, टीचर भी हैरान थी। तो जब दूसरे दिन आई है तो कहती एंजेलिना तुम फिर आ गए हो, बल्कि उसको सख्ती से कहा था कि अब तुम, बल्कि तुम्हें सस्पेंड किया गया, छुट्टी करो। कहती हाँ मैं आ गई हूँ, मैंने पढ़ना है, मेरा ये राइट बनता है। तो कहती कि मैं फिर तुम्हारे साथ वही हाल करूँगी जो तूने मेरे साथ किया, तो मैं देखूँगी कि तेरा यीशु आता है कि नहीं आता। इतने में वो उससे बात कर रही है, जिस तरह मैं खड़ा हूँ बैक साइड से, उसको एक थपकी लगी। जब थपकी लगी उसने मुड़ के देखा, जब मुड़ के देखा तो यीशु मसीह उसके पीछे खड़ा था। उसने कहा उसका यीशु मैं हूँ, और ये जो तूने छड़ियाँ मारी, यीशु मसीह ने अपने हाथ आगे कर दिए ना, ऐसे दिखाए दोनों हाथ। जब दोनों दिखाए तो वही छड़ियाँ, वही ज़ख्म और वही रिश्ता हुआ खून। उसने कहा कि जो मेरा नाम लेता है मैं उसे कभी शर्मिंदा नहीं होने देता। तो इस बच्ची ने मेरी खातिर दुख सहे हैं, तो मैं इसका यीशु हूँ। और हुआ क्या, उसके दुख सहने से एंजेलिना के, उसके मार खाने से, वो टीचर, वो लेडी जो एक मतलब कि शायद कितना बुरा गर्दानती थी अपने जहन में खुदावंद को, वो यीशु के आगे घुटनों के बल होगी। उसने कहा यीशु तू मुझे भी कबूल कर, तू तो वाकई ज़िंदा यीशु है, तू तो आ जाता है। तो अजीज़ों, जो खुशी की बिशारत देते हैं उन्हें दुख भी सहना पड़ता है। लेकिन आप जब दुख सहेंगे, आपकी दुख की उस घड़ी में जिस तरह से भी हो, कई लोग आपको कहते होंगे बड़ा तुसी चर्च जाते जे, तवार दे तवार जाते जे, घर भी बाइबल पढ़ते जे, पर कितने हालात कितने ने, परेशान कत हो जे। ऐसी बातें और किधर बातें हैं, यकीन जाने तब थोड़ा सा ना मलाल ज़रूर होता है, यार ये तो साढ़े मुँह ते ताना दे रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं यीशु के नाम को जलाल मिले। कोई बात नहीं, महंगाई है तो क्या हुआ, बीमारियां हैं तो क्या हुआ, कर्ज है तो क्या हुआ, मर्ज है तो क्या हुआ, दुख है तो क्या हुआ, यीशु तो जिंदा है ना, वही हमें संभालने वाला है। वो जहां आप उसके नाम को जलाल देते अपने दुख में, तो कुदरत उसकी है। वो भाई ने कहा ना कि यीशु तू ते दिल दियां गल्लां जानना है, नहीं यीशु दिल दियां गल्लां उदों ज़्यादा जानता है, पहले भी जानता, पहले ये जानता कि तू गुनाहगार है, लेकिन तब ज़्यादा जानता है जब हम तौबा करके उसके बेटे बन जाते हैं। अगर हम तौबा ना करें, सीधी सी बात है, अगर हम तौबा ना करें फिर वो साढ़े दिल दियां गल्लां कौन नहीं जानेगा। तो एवं उस ऐत ना बैठे रहो, वो तो अपने महबूब को नींद भी देता है, जिन्ना काम ही नहीं करना, महबूब मंजी ते लम्मे पिया उठदा ही नहीं, कामकार नहीं करता, तो उन्होंने तो नींद दे डंडे ही मिलने ने, झिड़कां ही मिलनियां ने। तो अगर वो खुदावंद का पसंदीदा है तो सारी ज़रूरतें पूरी हुई होंगी, तो मैं समझता हूँ तब वो महबूब बनेगा। महबूब बनना इतना आसान नहीं है। असी तो महबूब ओनू कहने टिप टाप होवे, नहीं, खुदावंद के नज़दीक महबूब अंजलीना जैसा होना चाहिए, जिसने अपने हाथों पर छड़ियाँ खा के खून भी बहा लिया। उसने कहा बशारत नहीं मैं ख़त्म करूँगी, मेरा यीशु, उसने टीचर को भी जीत लिया। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद इस कलाम के वसीले आपको ढेरों बरकत दे। हालेलुया, प्रेज़ गॉड।